हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओहाई कुछ अजीब से ही लुक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था एंड वो काफ़ी ही बड़े से एक मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि शाओहाई इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसके मास्टर को कोई मार रहा है, जिसके चलते वो तुरंत ही उस बंदे के पास में जाता और उसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करता है। हालांकि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि वो बीस्ट भी उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड बीस्ट भी शाओहाई के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक अटैक करता है, जिसी के चलते शाओहाई भी को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो तो उसे पलट पलट के उसके फेस पे काफ़ी सारे पंचेस से मार रहा होता है। अब यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ था अपना घोस्ट किंग, लेकिन यहाँ पे वो जो बीस्ट था वो न जाने क्यों ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अपने हाथ के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता भी है, बट शाओहाई से पीछे को खींच के ले जाता और एक बार फिर से गुस्से में उसे मार रहा था। हालांकि वो बीस्ट भी शाओहाई के मुंह पे काफ़ी सारे पंचेस से अटैक करता है, लेकिन शाओहाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहा था। वो तुरंत ही अपनी स्टिक को फेंक के मार देता है, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैरियर बन चुके थे। शाओहाई को हेल्प मिल रही थी। अब यहाँ स्टिक के थ्रू ही शाओहाई को काफ़ी सारी पावर मिल रही होती है एंड हम देखते हैं कि दूसरी ओर वो बीस्ट भी उनसे फंस चुका था, जो कि एक अच्छा मौका था उसको मारने का। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो बीस्ट खुद को आज़ाद करवा लेता है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग के आगे खड़ा हो जाता है उसके हेड के ऊपर, जैसे कि शाओहाई अक्सर उसके हेड पे खड़ा होता है। हमें देखने के लिए मिलती है काफ़ी अच्छे खासे लेवल की फ़ाइट इन दोनों के बीच में ही। हालांकि यहाँ पे वो भी शाओहाई को बहुत ही बुरे तरीके से मारने की कोशिश कर रहा था, बट घोस्ट किंग का साथ अब शाओहाई के पास में था, तो फिर उसे घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से डील ये दोनों कर रहे थे उस बीस्ट से, लेकिन वो बीस्ट भी इतना ज़्यादा मुसोर था कि एक बार फिर से अटैक करने वाला था शाओहाई के ऊपर। अब यहाँ पे घोस्ट किंग के साथ के थ्रू ही शाओहाई उसको बहुत ही बुरे तरीके से पटक के मार देता है एंड यहाँ पे उसकी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी शाओहाई के ऊपर से। अब अपना घोस्ट किंग भी थोड़ा अलग को आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। अब यहाँ पे दोनों ही बंदे सांस ले रहे होते हैं, बट बीस्ट एक बार फिर से आ जाता है, जिसे देखने के बाद अपना घोस्ट किंग तो वहीं साइड में बैठ चुका था, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा इंजर्ड है। दूसरी बात, उसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड भी आ रहा था, जिसके चलते वो थोड़ा देख रहा होता है आसपास, बस वो ब्लड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी उस स्टिक के अंदर, जिसे देख के उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आगे यहाँ पे चल क्या रहा है। वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है इन सारी ही चीज़ों को देखने के बाद। बट हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में बहुत ही बुरे तरीके से लड़ने लग जाते हैं। वो जगह यहाँ पे हिल रही थी, जिसके चलते घोस्ट किंग खुद थोड़ा पीछे को हट के खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके खुद के साथ भी कुछ मसला चल रहा था। उसके हेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब यहाँ पे एक साइड ये दोनों फाइट कर रहे हैं, दूसरी साइड उसके खुद के हेड के अंदर से भी इतनी सारी फाइट आ रही है, जिसके चलते वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। घोस्ट किंग को नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बीच इतनी ज़ोर से अपने मुंह से आग को उगलता है कि शाओहाई तबाही हो जाए, लेकिन इतनी ही देर में अब अपने घोस्ट किंग के पीछे भी कुछ एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर आके खड़ा हो गया था और कुछ ही सेकंड बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था, जहाँ पे काफ़ी कुछ अजीब था। अब यहाँ से हटने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे वो नोटिस करता है कि उसने तो किसी के हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया। इस जगह पे काफ़ी सारा ब्लड भी था। तभी वो नोटिस करता है कि इसके पीछे कोई तो है एंड यहाँ पे वो देखता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिन्होंने बचपन उसके एरिया के अंदर आग लगा दी थी एंड पूरा गांव ही तबाह हो गया था। अब यहाँ पे उनको देखने के बाद उसे सब कुछ वापस से याद आने लग गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे था उसके लिए। वो खुद भी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे सीन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, जिसके चलते कुछ हाथ आते हैं और फिर वो उसे नीचे की तरफ को खींच रहे थे। अब वो ओल्ड मास्टर भी कह रहे होते हैं कि मुझे काटो करो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। लेकिन इसके लिए अपना घोस्ट किंग राज़ी ही नहीं था। वो यहाँ पे अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर और भी ज़्यादा बुरे तरीके से गिरता जाता है। वो हाथ उसे नीचे की तरफ को खींचते हुए लेके जा रहे थे। ये सब कुछ उसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हार्म कर रहा था एंड हम देखते हैं कि उसकी जो स्टिक थी वो भी उसके अराउंड घूमने लग जाती है। बट तभी उसे याद आता है उसके फ्रेंड के बारे में, उसकी मदर के बारे में और साथ ही उसके मास्टर के बारे में भी, जो कि हमेशा उसकी केयर करा करते थे। एंड उसे फिर अपनी लवर के बारे में भी याद आता है, जो कि कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा, अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखना होगा। ये सब
सब कुछ याद करते साथ ही वो एक बार फिर से जैसे ही सब कुछ याद आता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था एंड वो उस स्टेटस को भी बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। साथ ही शाओहाई भी अब उसके साथ आ गया था, जिसके चलते उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, बट उसके मुंह से कंटिन्यूसली ब्लड भी आ रहा था। शाओहाई भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो भी बीस्ट के साथ में जूझ रहा है। ये बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट तो है नहीं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्पिरिचुअल बॉडी वो भी यहाँ पे टॉर्चर कर रही होती है बहुत ही बुरे तरीके से अपने घोस्ट किंग को, लेकिन घोस्ट किंग तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है एंड यहाँ पे जैसे उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो बॉडी उसको खींचने की कोशिश कर रही थी नीचे की तरफ को, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो बिल्कुल भी इस बॉडी की बात में नहीं आएगा। एंड जैसे ही वो बॉडी उसे मारने वाली थी तभी यहाँ पे उसके पास एक अजीब सा कोई टोकन होता है जिसका इस्तेमाल वो करता है एंड अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर वो उससे डील कर पा रहा था। साथ ही शाओहाई भी उस बीस्ट को मार रहा होता है, लेकिन सडनली वो नोटिस करता है कि वो बीस्ट तो कहीं गायब हो चुका है और वो बीस्ट वो जाके समा गया है अपने घोस्ट किंग के अंदर, जिसके चलते इतनी सारी पावर उससे बर्दाश्त नहीं होती। घोस्ट किंग ऑन दी स्पॉट ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो फिशरमैन एंड फेंगशियान वेले के लोग अभी भी खड़े थे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे लोग टेस्ट करके पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी टेक्निक या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू बस एक बार ये पता चल जाए कि आखिर किसने की सारी मेन फाइटिंग स्टार्ट करवाई थी। तभी वो एल्डर कह रहे होते हैं कि हर जगह ढंग से चेक करो एंड पूरी की पूरी फेंगशियान वेले को ही चेक कर लो, एंड जिसने भी ये सब कुछ करने की कोशिश की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इसका अच्छा खासा पे करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा रिपोर्ट करने के लिए तुरंत ही आता है एंड कह रहा था कि हमने हर जगह ही अपने लोगों को लगा दिया है फेंगशियान वेले के अंदर, अगर कोई भी होगा तो फिर वो आज आसानी से स्केप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तभी एल्डर कह रहे थे कि जो कुछ भी हो उसे होस्टेज बनाना या कुछ भी करना, लेकिन उसे इस जगह से बाहर जाने नहीं देना। जिसके साथ ही वो सभी को ऑर्डर देने लग गए थे कि आखिर सबको किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, आसपास एक बैरियर बना देते हैं सभी लोगों के आसपास, ताकि ना तो फेंगशियान वेले के लोग और ना ये फिशरमैन इस जगह से बाहर जा सके। तभी वो कह रहे होते हैं कि भले ही इस जगह पे कोई भी होते हुए तो मैं जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वो कौन है उसे इस जगह से जाने नहीं दूंगा। जिसके साथ ही एल्डर शैन भी कह रहे थे कि आप जो भी कहें एल्डर, आपका हुक्म सर आंखों पे। इसके साथ ही वो यहाँ पे फैन को भी कह रहे थे कि तुम जाके इस जगह पे तलाशी लो एंड चेक करो कि आखिर चल क्या रहा है सारी जगह पे। तो वो आ रहा था उस लड़की के पास में, कह रहा था कि सीनियर सिस्टर आप भी प्लीज़ मेरे साथ ही चलिए। तो वो दोनों इस जगह से टीम अप होके निकल जाते हैं। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा आगे आता है एंड कह रहा था कि बताइए मास्टर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसे भी बता देते हैं कि तुम जल्द से जल्द जाके आसपास सर्च करो कि आखिर कोई यहाँ से सस्पिशियस तरीके से निकल के तो नहीं जा रहा। इसके अलावा दूसरी साइड हम घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश पड़ा था, बट आए उस जगह पे आ जाता और वो उसको होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद यहाँ पे उसके ऊपर हाथ सहलाता है, जिसके चलते शाओहाई भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था एंड अपना घोस्ट किंग भी उठ के बैठ जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सारी वुंड्स को हील करने लग गया था। हालांकि शाओहाई भी इंजर्ड था तो फिर वो उसको भी हील करने में उसकी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे उसकी जो स्टिक थी वो भी खुद ही रोल कर करके आ रही होती है अपने घोस्ट किंग के पास में। घोस्ट किंग तुरंत ही उसको ग्रैब कर रहा था एंड कह रहा होता है कि शाओहाई हमें यहाँ से निकलना होगा। वो तुरंत ही उस जगह पे बने हुए खोल के थ्रू दोनों ही उस जगह से एक दूसरी जगह की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुकी थी इन दोनों के लिए ही। अभी जगह पे कुछ अजीब सा स्टोन भी रखा हुआ था। तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग उसे देख के कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी कूल है। इसके अलावा जैसी उसकी नज़र सामने वाली वॉल पे पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि इस पे तो काफ़ी सारी कुछ अजीब तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई है। वो अपनी स्टिक को आगे ले जाके देख रहा होता है तो फिर उसे काफ़ी स्ट्रेंज तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिख रही होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी अपने घोस्ट किंग के लिए। लेकिन लगातार वो आगे बढ़ते बढ़ते इन सारी चीज़ों को देखता जा रहा था। अब इस चीज़ का कनेक्शन समझने के लिए घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत ही आगे की साइड को जाने लग गया था। आगे जाके वो देख रहा होता है अपनी स्टिक के थ्रू तो फिर उसे काफ़ी सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ही वो वॉल के ऊपर अपना हाथ रख के टच करता है तो फिर उसे और भी कुछ अजीब सी चीज़ें फील होने लग गई थी जिसके चलते वो घबरा जाता है। फिर उसके बाद तुरंत ही अपने हाथ को भी पीछे की तरफ को हटा लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग सोच रहा था कि आखिर इस जगह पे किसी खतरनाक तरीके का रिचुअल परफॉर्म किया जाता होगा उसके
उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था और वो नहीं ये समझ पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पे उसको याद आता है कि उसके पास में कुछ अजीब तरीके का टोकन भी है, तो फिर वो बिना वक्त ज़ाया करे उस टोकन को उस अजीब से स्टोन के ऊपर रख देता है एंड सरप्राइजिंगली वो एक्टिवेट भी हो गया था, बल्कि घूमने लग रहा था। एंड घूमते घूमते यहाँ पे एक कुछ अजीब सी तरीके की फॉर्मेशन भी वो बना रहा था। दूसरी तरफ रास्ता भी ओपन हो जाता है इस जगह का। तो फिर यहाँ पे आने के बाद अब अपना घोस्टिंग कह रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जगह पे मुझे और भी ज़्यादा सर्च करना होगा। तभी वो उस चीज़ को उठाता है जो कि उसने उस स्टोन के ऊपर रखे थे, तुरंत ही उस जगह से बाहर की तरफ को निकल जाता है। अब दूसरी साइड पे ये दोनों ही आ चुके थे, जहाँ पे आने के बाद सब कुछ काफ़ी अजीब सा नज़र आ रहा था और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे लगातार घोस्ट किंग आगे की तरफ को बढ़ता जा रहा था, बट तभी यहाँ पे उसे किसी की आवाज़ भी आ रही होती है। घोस्ट किंग को ये तो नहीं पता था कि ये किसकी आवाज़ है, बट वो समझ जाता है कि कोई तो है। इसके अलावा वो कह रहा होता कि बताओ मुझे तुम कौन हो और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। लेकिन जैसे ही घोस्ट किंग अपनी बात को कंप्लीट करके उस जगह से हटता है, तो फिर वो देखता है कि उसके पीछे तो यहाँ पे किसी अजीब सी टेल्स भी हैं। एंड इसके अलावा घोस्ट किंग समझ जाता है कि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक भी उसके लिए हो सकती है। भले ही वो इस जगह पे आ गया है, लेकिन हो सकता है कि इस जगह पे उसे काफ़ी सारा खतरा भी फेस करना पड़े। वो चारों ही तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी उसे बस चारों ही तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी। घोस्ट किंग को देखते हैं जो अपनी आइज़ के अंदर ईविल आइज़ को देख पा रहा था। उस ये सब कुछ देखते हुए उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम देखते हैं कि वो जो चीज़ उसके सामने बनी हुई थी वो तुरंत ही उसके ऊपर अपना पंच मारता है, जिसके चलते वो जो शीशा वगैरह था वो तुरंत ही उस पॉइंट पे टूट जाता है। एंड जैसे ही वो टूटता है, हमें घोस्ट किंग के पीछे देखने के लिए मिलती है एक मिस्टीरियस सी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल 8 टेल फॉक्स, जो कि उसी के पीछे थी। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।